मैं जब बच्चा ही था, छोटा था, थोड़ी थोड़ी समझ थी मेरे को, तब मेरा भाई और हम बच्चों के साथ में खेलने गए तो वो लोग कुछ ऐसा वीर्य गिराने का काम कर रहे थे, तो हमने उनको देखा, तो हमारे अंदर भी वो इच्छा, वो लालसा जागृत होने लगी। और उसके बाद में हम भी ऐसा करने लगे, तो ये लालसा हमारे अंदर बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। और फिर बाद में हमारे घर में इस प्रकार मम्मी पापा कुछ शारीरिक संबंध कर रहे थे, तो वो भी महसूस होता रहा, तो वो भी अभिलाषा बढ़ती गई, बढ़ती गई। और मेरे अंदर ये विचार का आत्मा काम करने लगा, बहुत जल्दी से मेरे अंदर काम करने लगा, और मैं परिवार में ही शारीरिक संबंध करना चालू कर दिया। और बहुत मैं उस चीज से लगाव लगाने लगा। और मसीह में आने से पहले मैं 4 लड़कियों के साथ में शारीरिक संबंध किया। मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या कर रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस समय। और उसके बाद में प्रभु को जानने के बाद में भी उस लालसा, मेरे पीछे अभिलाषा काम कर रही थी, लेकिन फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। जब मैं प्रभु को उद्धारकर्ता ग्रहण किया, उसके बाद में इस चीज से मुझे थोड़ा थोड़ा छुटकारा मिलने लगा। उसके बाद में मेरी शादी, लव मैरिज हुआ मेरा। वो भी ये विचार के दो, ये लालसा के द्वारा ही ऐसा मतलब आकर्षित होता गया। और मैंने लव मैरिज किया। उसके बाद में बहुत सारे 1-2 साल के बाद में फिर और ये विचार की आत्मा मेरे पीछे मुझे दुनिया में खींचना चालू कर दिया। और और मेरे को ये विचार में धकेलने की कोशिश किया। और मैंने फिर शादी होने के बाद में भी मैंने ये विचार किया और ऐसा शारीरिक संबंध बनाया। पर जब मैंने पुस्तक पढ़ी, मैंने श्रापों को कैसे तोड़े, उसके बाद में मुझे छुटकारा पूरा मेरे जीवन में होना चालू हो गया। छुटकारा हो, इससे पहले छुटकारा नहीं हुआ था, उससे पहले भी मेरे जीवन में बहुत सारी समस्या में आत्महत्या करने जा रहा था। और मेरी वाइफ को जैसे डाउट हुआ, वैसे ही उसने भी सब करके फांसी लगा ली थी। वो एक तरफ से उसकी पूरी सांस निकल गई थी, लेकिन परमेश्वर पिता ने दया करके संभाला, और उस किताब को पढ़ने में परमेश्वर पिता ने सहायता मदद की। और उस किताब के द्वारा जो बेनता आंटी ने लिखा, उसके द्वारा मेरा पूरा छुटकारा हुआ। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ, और बरका मिनिस्ट्री का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं अभी पूरी तौर से छुटकारा पा चुका हूँ।